बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, इसराइल और ईरान के दरमियान शाम के इलाकों में मुसलसल जंग जारी। शाम में अमरीकी फौज और इसराइल की मुश्तरका कार्रवाई, ईरानी हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह और ईरानी अफवाज पर ताबड़तोड़ हमले। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से जायद लॉन्ग रेंज रॉकेट मौजूद हैं जो इसराइल को तबाह कर सकते हैं, ये कहना है इसराइली मीडिया का। शाम में हिजबुल्लाह का जोर पकड़ना इसराइल के लिए दर्दे सर बन गया। ईरानी हथियारों की फराहमी के बाद इसराइल पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अमरीका अच्छी तरह से जानता है कि अगर ईरान इस किस्म की कोई कम्युनिकेशन लाइन ईरान से बरास्ता इराक, शाम और जनूबी लुबनान तक तामीर करने में कामयाब हो गया तो फिर इसराइल और अमरीका की मुश्किलात में यकीनन इजाफा होगा और इन कम्युनिकेशन लाइन का फायदा हिजबुल्लाह उठाएगी जो पहले ही इस इलाके में इसराइल का दर्दे सर बनी हुई है। अमरीका की शाम में मौजूदगी इसराइल के लिए बायस तकवीयत है और इसराइल ये चाहता है कि अमरीकी फोर्सेस शाम में मौजूद रहें ताकि उसे तकवीयत हासिल होती रहे। चुनांचे इसराइली हुकूमत की भी ये कोशिश रही है कि शाम के मामलात में अमरीकी मुलव्विस रहें और इसराइल उनके बहाने अपनी कार्रवाइयां जारी रखे। इसराइल की यह भी ख्वाहिश रही है कि शाम में मौजूद अमरीकी फोर्सेस ईरानी फोर्सेस को भी काउंटर करती रहें ताकि उसका काम आसान हो जाए। नाज़रीन इकराम, शाम में मौजूद अमरीकी फौज के एक अफसर ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि इसमें कोई शक नहीं कि अमरीका ये समझता है कि शाम में ईरानी फोर्सेस की मौजूदगी इसराइल के लिए एक बराह रास्त खतरा है। चुनांचे अगर ये ईरानी फोर्सेस अपने लॉन्ग रेंज सिस्टम के जरिए शाम में सिरायत कर गईं तो फिर इस पोजीशन में आ जाएंगी कि वो इसराइल के खिलाफ लुबनान और गजा के बाद तीसरा मगर सबसे ज्यादा खतरनाक महाज खोल सकती हैं, जिससे इसराइल की सलामती को बराह रास्त खतरा हो सकता है। चुनांचे इसी खतरे के तदारुक के लिए अमरीकी फोर्सेस शाम में मौजूद हैं जो अपने मकासद के हुसूल के साथ साथ इसराइल के लिए भी कोशिशें कर रही हैं। नाज़रीन इकराम, ईरान और इसराइल 1979 में ईरान में आने वाले इनकलाब के बाद एक दूसरे के सख्त तरीन हरीफ और मुखालिफ हैं। 1979 के इनकलाब से कबल रजा शाह पहलवी के दौर में ईरान और इसराइल के करीबी दोस्ताना ताल्लुकात थे, मगर 1989 से इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात की नौयत यकसर तब्दील होकर रह गई और माजी के ये दोस्त अब एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन बन चुके हैं। ईरान ने अपने इनकलाब के बाद लुबनान में हिजबुल्लाह के क़याम में बुनियादी और बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इसराइली फौजें 1982 से 2000 तक लुबनान में रहीं और इस दौरान हिजबुल्लाह उनके लिए एक दर्दे सर बनी रही। ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह अब तक इसराइल के लिए एक बड़ा डरावना ख्वाब है और इसराइल का शुमाली बॉर्डर जो लुबनान से मिलता है अब भी इंतहाई गैर महफूज तस्वुर किया जाता है, जहां हिजबुल्लाह उसके लिए किसी भी वक्त एक बड़ा खतरा बन सकती है। नाज़रीन इकराम, इसराइल को शाम में ईरान और हिजबुल्लाह की मौजूदगी से बराह रास्त तसादुम का खतरा है, जबकि शुमाली बॉर्डर से हिजबुल्लाह एक मुसलसल खतरे की शक्ल में मौजूद है। मगर शाम में ईरानी फोर्सेस की आमद ने हिजबुल्लाह के हौसले में जबरदस्त इजाफा किया है। इसराइल ये समझता है कि जब तक शाम में ईरानी फौज और हिजबुल्लाह मौजूद रहेगी उनसे बराह रास्त तसादुम का खतरा भी मौजूद रहेगा, जिससे इसराइल की सरहदें महफूज नहीं हैं। जाहिर है अगर इसराइल का ईरानी फौज और हिजबुल्लाह से तसादुम होता है तो इसके असरात इसराइल के अंदर भी महसूस किए जाएंगे और इसराइल इसीलिए सख्त खौफजदा है। नाज़रीन इकराम, आखिर इसराइल भरपूर फौजी कुव्वत और अमरीकी मौजूदगी के बावजूद ईरानी और हिजबुल्लाह फोर्सेस की मौजूदगी से क्यों खौफजदा है? तो इसका जवाब यह है कि इसराइल 2006 में हिजबुल्लाह के साथ 34 रोज की जंग लड़ चुका है, मगर तमाम तर जदीद हथियारों और फौजी हिकमत अमली के बावजूद हिजबुल्लाह को शिकस्त न दे सका, बल्कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के हाथों नुकसानात उठाए। इस 34 रोजा जंग से कबल इसराइली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर खौफनाक हमले किए और इन हमलों के बाद ये सोचते हुए कि उसने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है, अपनी बड़ी फौज से हिजबुल्लाह के खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू किया। मगर इसराइल का ये फौजी ऑपरेशन
34 रोज के बाद शदीद तरीन हजीमत उठाने के बाद नाकाम रहा था। इस 34 रोजा जंग में हिजबुल्लाह ने इसराइल को यह सबक दिया था कि हिजबुल्लाह को शिकस्त देना इसराइल के बस का रोग नहीं है। इसराइल ने इस जंग के दौरान खासा नुकसान उठाया था। इसराइल हिजबुल्लाह की रॉकेट और मिसाइल सलाहियतों से बुरी तरह खाइफ है। 2006 की जंग में भी इसराइली एयरफोर्स की एक कोशिश रही थी कि वो अपने हमलों में हिजबुल्लाह के रॉकेटों और मिसाइलों को तबाह कर दे, मगर इसराइली एयरफोर्स अपनी तमाम तर कोशिशों के बाद ऐसा करने में नाकाम रही, जिसका इतराफ उस वक्त के इसराइली एयरफोर्स चीफ ने भी किया था। इसराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल मौजूद हैं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ है। लेकिन सवाल यह है कि इसराइल ने बजाते खुद कितनी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की पासदारी की है। हकीकत यह है कि ईरान और इसराइल अब तक बराह रास्त तसादुम से बचते रहे हैं। जहां तक इसराइल और शाम का ताल्लुक है तो ये दोनों 1948 में इसराइल के क़याम से लेकर अब तक तकनीकी तौर पर हालत जंग में हैं, जबकि इन दोनों के दरमियान 1967 और फिर 1973 में बाकायदा जंग भी हो चुकी है। 1967 की जंग में इसराइली फौज ने शाम के इलाके गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, जो अब तक इसराइल के जेर कब्जा है। गोलान की पहाड़ियां स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल हैं, चुनांचे अब तक इसराइल ने इसे अपने जेर कब्जा रखा हुआ है। अमेरिका ने 2019 में यकतरफा तौर पर गोलान की पहाड़ियों को इसराइली इलाका तस्लीम कर लिया था, मगर अक़वाम मुत्तहिदा ने 1981 में एक करारदाद दी जिसका नंबर 497 है। उस करारदाद के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने इस इलाके को इसराइली इलाका तस्लीम करने से इनकार कर दिया और इस करारदाद में बड़ा वाज़े तौर पर यह कहा गया कि गोलान की पहाड़ियां इसराइल का नहीं शाम का हिस्सा हैं, जिस पर इसराइल ने 1967 से गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। इसराइल बड़े तवातुर के साथ शाम पर हमले करता रहा है, जिसके लिए उसने अपनी सिक्योरिटी को लाहिक खदशात का बहाना गढ़ा है। इसराइल ने 1980 में लुबनान में शामी फौज के एयर डिफेंस यूनिटों पर हमला करके उन्हें तबाह किया था, जबकि सितंबर 2007 में इसराइल ने मशरकी शाम में एक जेर तामीर एटमी रिएक्टर को भी फिजाई हमले में तबाह किया था। नाज़रीन इकराम, ईरान और शाम के ताल्लुकात में बशार अल असद के दौर में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ और बावजूद इसके कि ईरान के मशरिक़ वुस्ता और खलीजी अरब रियासतों से ताल्लुकात कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं, इसराइल और अमेरिका ईरान और शाम के करीबी ताल्लुकात को गैर फितरी तस्वुर करते हैं और उनकी वजह ये समझते हैं कि इस तरह ईरान शाम के रास्ते लुबनान में मौजूद हिजबुल्लाह को हथियारों की फराहमी करना चाहता है और शाम ईरान के लिए एक ऐसा पॉइंट है जहां से हिजबुल्लाह को ईरानी हथियारों की फराहमी बआसानी की जा सकती है। इस तरह बशार अल असद ईरानी हुकूमत की हिमायत करता है और ईरान को अपना एक हलीफ तस्वुर करता है, और ईरान ने यह बात अपनी फौज को शाम भेजकर दुरुस्त भी साबित की है। शाम की ईरान से कुर्बत की वजह इसराइल भी है और इसराइल की ईरान और हिजबुल्लाह से दुश्मनी है, और यूं ईरान और हिजबुल्लाह शाम के लिए बायस तक़वियत हैं। शाम इसराइल को अपना एक बड़ा दुश्मन तस्वुर करता है जो दुरुस्त भी है, और 2011 में शाम के हालात के खराब होने के बाद जबकि इलाके के दीगर ममालिक ने शामी हुकूमत के मुखालिफिन की खुलकर हिमायत की, वो ईरान और हिजबुल्लाह ही था जिसने खुलकर बशार अल असद की न सिर्फ हिमायत की बल्कि अपनी फोर्सेस को शामी हुकूमत के साथ मिलकर लड़ने के लिए भी शाम भेजा, जिन्होंने शामी अवाम के कत्ले आम में भरपूर हिस्सा लिया।